रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे और जो बातें डायबिटीज़ टेली केयर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंच रही हैं उसको अमल कर रहे होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आखिर ये चीज़ें आप लोगों को किस हद तक फ़ायदा दे रही हैं और पहले के मुकाबले में अब आप लोगों की सर्दी कैसे गुजर रही है, जहाँ मुकम्मल गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि आखिर बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद शुगर के मरीज़ ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे उन डाइटरी मिस्टेक्स के बारे में, यानी कि खाने पीने में कुछ छोटी मोटी गलतियां जो कि अगर शुगर पेशेंट्स ना करें तो उनकी शुगर ज़रूर कंट्रोल होगी। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर होता है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको फ़ौरन से पेशतर छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऑल्टरनेट ना समझ में आए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे ग्रुप पे डिस्कशन फोरम पे डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर इन चीज़ों को कैसे इनके ऑल्टरनेटिव्स लेकर आएँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली गलती जो एक डायबिटिक पेशेंट करता है वो एक अच्छाई के साथ कि वो चीनी तो छोड़ देता है, लेकिन वो चीनी के रिप्लेसमेंट में अक्सर गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन चॉइस नहीं है। उसके अंदर भी शुगर मौजूद होती है। गुड़ जो है वो भी गन्ने से ही निकलने वाली फॉर्म है और गुड़ जो है वो शुगर को उसी तरीके से बढ़ाती है जैसे कि सफ़ेद या ब्राउन शुगर। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि खुदारा चीनी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो गुड़ को इसका ऑल्टरनेट ना बनाएं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, गुड़ की चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। नहीं, गुड़ कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए गुड़ भी वही शुगर को बढ़ाता है। दूसरा जो एक गलती हमने नोट की जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है वो ये है कि लोग घर में फ्रूट का जूस बना के पीते हैं और ये होता है कि चूँकि हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे, हम या बाहर से भी पीते हैं तो हम इसमें चीनी नहीं डलवाते, लेकिन हम जो है वो फ्रेश ब्लेंडेड जूस पीते हैं ताकि हमें कमज़ोरी का एहसास ना हो। या जो डायबिटिक पेशेंट अक्सर फटीग महसूस करते हैं तो वो ये फ्रूट जूस जो है वो पीते हैं। खुदारा फलों का जूस शुगर के पेशेंट्स के लिए जहर साबित होता है, क्योंकि शुगर फ्रूट्स में जो शुगर मौजूद होती है वो सिंपल शुगर होती है, फ्रक्टोज होता है उसके अंदर, सुक्रोज होता है। ये चीज़ें जाके सीधी जो है वो आपके जिस्म में खून में शुगर का लेवल बढ़ा देती हैं। फ्रूट ब्लेंडेड फॉर्म में कभी भी अलाउ नहीं होता है। आप फ्रूट को होल फॉर्म में खाइए लेकिन ब्लेंड ना करें। खुदारा ना घर में ना बाहर किसी भी हाल में फ्रूट का जूस अलाउ नहीं है। तीसरी मिस्टेक जो शुगर के पेशेंट्स करते हैं वो ये है कि अक्सर मील को स्किप करके फ्रूट का बाउल यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि हमने आज बड़ा हेल्दी खाना खाया क्योंकि फलों की चाट बना के खाई थी आज। डायबिटिक पेशेंट के लिए जो हम बार बार कहते हैं कि डायबिटीज़ प्लेट बना के खाइए, यानी कि उसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट्स का बैलेंस पोर्शन होना चाहिए। फ्रूट में जो मौजूद होता है वो एक फ्रूट के अंदर 15 ग्राम कार्ब होता है और चूंकि ये सिंपल शुगर्स होती हैं तो जब आप फ्रूट खाते हैं तो अगर आप एक खाते हैं तो ठीक है, वो आपके इवनिंग स्नैक, आपके स्नैक में शामिल हो जाता है। चाहे आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, आप लंच के साथ खाते हैं, आप डिनर के साथ खाते हैं, आपको एक ही फल अलाउ होता है। जब आप मुख्तलिफ फलों को मिला के उसकी चाट बना के खाते हैं तो आप तकरीबन समझे अगर आपने 3 फल भी बनाए हैं और उसमें से किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा भी है, उसके पोर्शंस अगर आपने मैनेज नहीं किए हैं और आपने एक से ज़्यादा फल, तो आप एक टाइम पे अगर 30 से 45 ग्राम सर्विंग सिर्फ फ्रूट की खाएंगे तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स बहुत पीक पे चले जाएंगे, स्पाइक डेवलप हो जाएगी। हमेशा एक सर्विंग लीजिए। एक सर्विंग हर फ्रूट की अलग अलग होती है। एक सर्विंग से मुराद ये नहीं है कि एक फल, जो फल निस्बतन छोटा या निस्बतन खट्टा होता है उसके पोर्शंस अलग हैं। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे विजिट कीजिए, हर फल के पोर्शंस जो हैं वो उनकी अलग वीडियो बनी हुई है। इसके बाद जो एक मिस्टेक मैंने नोट की है वो ये है कि चावलों को उबाल के डेली पोर्शन पे लेके खाया जाता है। तो देखिए, चावल जो है वो स्टार्च है, बेशक वो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आती है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल शुगर के लेवल्स को भी बढ़ाता है, वज़न को भी बढ़ाता है। तो अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि हमने चावलों को बॉईल कर लिया है तो अब हम रोज़ाना इस्तेमाल करें, वो भी प्लेट भर के या 2 प्लेटें, तो ऐसा नहीं है। चावलों का पोर्शन ये है कि अगर आप बॉईल भी कर रहे हैं तब भी आपको एक टाइम पे 1/4 प्लेट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए।
इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो बेकरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसमें ख़ास तौर पे रस्क और बिस्किट, यानी कि चाय पापा और चाय बिस्किट, इसका इस्तेमाल जो है वो उसमें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं हम नमकीन बिस्किट खाते हैं या हम डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है बिस्किट्स के बारे में, उसको ज़रूर जाके देखिए कि बिस्किट्स जो हैं वो आपको नॉन हेल्दी कैलोरीज देता है और आपके वज़न को भी बढ़ाता है और आपके शुगर्स को भी बढ़ाता है। तो ये भी एक मिस्टेक हमने नोट की। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ये बात अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर सब्ज़ी आलू से शुरू होती है और आलू पे ख़त्म होती है। तो आलू जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली मिस्टेक भी अपनी ख़त्म कर दीजिए कि आलू को हर सब्ज़ी का हिस्सा ना बनाइए, आलू में बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद है। इसके अलावा हम लोग अक्सर चाइनीज़ खाने जाते हैं, सॉसेस का इस्तेमाल, यानी कि आपने चिली ली है, आपने चाइनीज़ किसी भी किस्म का बनवाया है, उसमें सॉसेस का इस्तेमाल जो है, उसके हर सॉस के अंदर शुगर की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। चाहे आप चिली सॉस लें, चाहे सोया सॉस लें, चाहे आप जो है वो केचप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बेइंतहा तो इस तरह की जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं ये भी बिल्कुल शुगर के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि देसी घी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, तो हर खाने में देसी घी ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। देसी घी बिल्कुल भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आप तेल से कंपेयर करते हैं तो देसी घी बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप बनास्पति घी से कंपेयर करते हैं तो फिर बेहतर होता है, लेकिन घी आपकी जिस्म में जाके जमता है और शुगर पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी शुगर भी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं होने दे रही हैं। तो अगर आपकी भी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, आपका भी HbA1c 7 से ज़्यादा है और आप ये तमाम डाइटरी मिस्टेक्स में से कोई एक भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो इससे अभी इम्प्रूव कीजिए। फॉर कंसल्टेशन, फॉर मोटिवेशन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अपना फूड चार्ट मेंटेन कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।